आप परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए क्या बलिदान देने को तैयार होंगे? आज हम आपको एंड्रियास मुंजर की कहानी सुनाने जा रहे हैं। वह बॉडी बिल्डर जिसकी परिपूर्ण शरीर की खोज ने उसे अकल्पनीय सीमाओं तक पहुंचाया, स्टेज पर भी और स्टेज के बाहर भी। वह बॉडी बिल्डर जिसकी बॉडी फैट प्रतिशत लगभग 0% के करीब थी, लेकिन इसकी कीमत जानलेवा थी। तैयार हो जाइए एक महाकाव्य और दुखद यात्रा के लिए, जो हमेशा के लिए आपके बॉडी बिल्डिंग के दृष्टिकोण को बदल देगी। एंड्रियास मुंजर का जन्म 25 अक्टूबर 1964 को ऑस्ट्रिया के छोटे गांव ग्रा में हुआ था। एंड्रियास ने एक साधारण वातावरण में बचपन बिताया, अंतरराष्ट्रीय मंचों के ग्लैमर और रोशनी से दूर। उनका बचपन ग्रामीण जीवन की शांति से भरा था, जहां उन्होंने बहुत कम उम्र में ही शारीरिक शक्ति और व्यायाम में असाधारण रुचि दिखाई। बॉडी बिल्डिंग पत्रिकाओं में दिखाई देने वाले एथलीटों की शक्ति और सौंदर्य से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का निर्णय लिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर्स में से एक बनने की। उन्होंने स्थानीय जिमों में प्रशिक्षण शुरू किया, वजन उठाया और अपनी कड़ी मेहनत और अडिग संकल्प के साथ अपने शरीर को तराशा। अक्सर अपने प्रशिक्षण के लिए धन जुटाने के लिए फैक्ट्री में काम किया। रास्ता आसान नहीं था। बड़े शहरों के संसाधनों और सुविधाओं के अभाव में एंड्रियास को संदेह और बाधाओं का सामना करना पड़ा। छोटे गांव में प्रशिक्षण उपकरण सीमित थे और उचित आहार बनाए रखना कठिन था। लेकिन एंड्रियास ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सख्त दिनचर्या अपनाई, हर खाली पल को अपने शरीर को परिपूर्ण बनाने में समर्पित किया। उनका जुनून और अनुशासन धीरे धीरे ध्यान खींचने लगे और जल्द ही लोग उन्हें महानता के लिए नियत व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उनकी फिलॉसफी अनुशासन और निरंतरता पर केंद्रित थी और उनकी अडिग मानसिकता उन्हें सभी बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती थी। एंड्रियास ने मेंटर्स से मार्गदर्शन लिया। उनके विकास में एक प्रमुख व्यक्ति अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिनका अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग और हॉलीवुड में सफल करियर उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। अर्नोल्ड ने एंड्रियास को दिखाया कि वह क्या बनना चाहता है, नॉट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग चैंपियन बल्कि विश्वव्यापी प्रतीक। इस प्रेरणा के साथ एंड्रियास ने अपने शरीर को अडिग समर्पण के साथ तराशना शुरू किया। प्रशिक्षण, पोषण और प्रतियोगिता के सभी ज्ञान को अवशोषित किया। समय के साथ एंड्रियास ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और पहचान पाने लगे। उन्होंने स्थानीय और क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जहां उनकी मांसपेशियों की परिभाषा और शरीर का संतुलन जजों और दर्शकों का ध्यान खींचने लगा। इन घटनाओं में सफलता ने उन्हें आत्मविश्वास दिया कि वह अपने रास्ते पर जारी रहें और पेशेवर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में प्रवेश करें। 1986 में एंड्रियास ने अपने पहले अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और इस प्रकार उनका वैश्विक मंच पर करियर शुरू हुआ। इस दौरान एंड्रियास को अत्यधिक शारीरिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा और ऐसे प्रशिक्षण और पोषण आहार को अपनाना पड़ा जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण था। उनका आहार बेहद सख्त था, लीन प्रोटीन, जटिल कार्बोहाइड्रेट और बहुत कम वसा। उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम भी उतना ही तीव्र था, घंटों वजन उठाना और कार्डियो करना शामिल था। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग समुदाय में मित्रता और सहयोग पाया, समान समर्पण वाले अन्य एथलीटों के साथ संबंध बनाए। हालांकि उन्हें अदृश्य दुश्मनों का सामना भी करना पड़ा। अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव डालने से छोटे और मांसपेशियों तथा जोड़ों की समस्याएं आईं। प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं जैसे कि मिस्टर ओलंपिया और अर्नोल्ड क्लासिक उनके लक्ष्य बन गए। एंड्रियास ने स्टेरॉयड और अन्य सप्लीमेंट्स का उपयोग कर अपने शरीर को अकल्पनीय सीमाओं तक पहुंचाया। एंड्रियास जानते थे कि हर प्रतियोगिता उनकी दर्द सहने और थकान झेलने की क्षमता की परीक्षा थी। स्टेज पर उनकी मांसपेशियों की परिभाषा असंभव को चुनौती देती थी। उनका समर्पण और बलिदान उन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में सर्वोच्च सम्मान दिलाया। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में हिस्सा लेते हुए उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का सामना किया और सम्मान और प्रशंसा जीती। प्रत्येक जीत उनके अडिग आत्मा और अद्भुत कार्य नैतिकता का प्रमाण थी। लेकिन हर सफलता की स्वास्थ्य पर एक ऊंची कीमत थी। एंड्रियास परिपूर्णता का प्रतीक बन गए, लेकिन इस परिपूर्णता के पीछे उनका शरीर पीड़ित था। सफलता और पुरस्कार आए, एंड्रियास बॉडी बिल्डिंग के आइकन बन गए। उनकी अद्वितीय शारीरिक संरचना और पूर्ण समर्पण की सराहना की गई। फिटनेस पत्रिकाएं उनकी तारीफ करती, प्रशंसक उन्हें पसंद करते और अन्य बॉडी बिल्डर्स उनका सम्मान करते।
लेकिन इस सफलता के पीछे वास्तविकता बहुत अंधेरी थी। स्टेरॉयड, डायरेटिक्स और लगातार तनाव ने उनकी सेहत को नष्ट करना शुरू कर दिया। एंड्रियास को गंभीर लक्षण महसूस होने लगे, पेट दर्द, अत्यधिक थकान और यकृत संबंधी समस्याएं। सावधान संकेतों के बावजूद वह परिपूर्णता प्राप्त करने और बॉडी बिल्डिंग के शीर्ष पर बने रहने की लालसा से आगे बढ़ते रहे। प्रसिद्धि का एक अंधेरा पहलू है, एंड्रियास की सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। स्टेरॉयड और अत्यधिक तनाव के प्रभाव उनके शरीर पर अनिवार्य रूप से दिखाई देने लगे। उन्होंने यकृत और गुर्दे की समस्याओं का सामना करना शुरू किया और उनके दिल ने भी लगातार रसायनों के इस्तेमाल के प्रभाव को महसूस किया, जिससे उनका शरीर बनाए रखने का प्रयास चुनौतीपूर्ण हो गया। चेतावनी संकेत। एंड्रियास लगातार अपने शरीर को चरम सीमा तक धकेलते रहे, परिपूर्णता की अपनी खोज को छोड़ने में असमर्थ। उनका दैनिक आहार दिन ब दिन और अधिक खतरनाक होता गया, बढ़ती मात्रा में स्टेरॉयड और डायरेटिक्स के साथ, जो अंततः उनके शरीर के प्रणालीगत पतन की ओर ले गए। अपने अंतिम दिनों में एंड्रियास एक ऐसी लड़ाई का सामना कर रहे थे जिसे वे न तो मांसपेशियों से जीत सकते थे और न ही शक्ति से। उनका शरीर, जो कभी परिपूर्णता का प्रतीक था, उनके जीवन शैली के बोझ तले ढह गया। 14 मार्च 1996 को एंड्रियास मुंजर 31 वर्ष की आयु में यकृत और गुर्दे की विफलता के कारण निधन हो गए। उनकी मृत्यु बॉडी बिल्डिंग समुदाय के लिए एक बड़ा झटका थी और यह याद दिलाती है कि शरीर को उसकी प्राकृतिक सीमाओं से परे धकेलना कितना खतरनाक हो सकता है। एंड्रियास ने एक जटिल विरासत छोड़ी। उन्हें उनके प्रभावशाली शरीर और उनके जीवन और मृत्यु से मिलने वाले दुखद सबक दोनों के लिए याद किया जाता है। एंड्रियास मुंजर की दुखद मृत्यु एक गहरा सबक छोड़ती है। उनकी कहानी स्टेरॉयड के खतरों और खेल में स्वास्थ्य की महत्वता की चेतावनी के रूप में शक्तिशाली रूप से बनी रहती है। उनकी मृत्यु के बाद आने वाले वर्षों में बॉडी बिल्डिंग समुदाय धीरे धीरे उन जोखिमों के प्रति जागरूक हुआ जो प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थों के उपयोग से जुड़े हैं। एथलीट और कोच लंबे समय तक स्वास्थ्य का ध्यान रखने और संयम की आवश्यकता के बारे में अधिक खुलकर बात करने लगे। युवा बॉडी बिल्डर्स के लिए सख्त नियम और शैक्षिक कार्यक्रम लागू किए गए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचा जा सके। आइए हम एंड्रियास मुंजर को केवल उनके अद्भुत शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि उनके जीवन ने जो सबक हमें दिया उसके लिए भी याद करें। उनकी यात्रा, जो विजय और बलिदान से भरी थी, हमें संयम और स्वास्थ्य के महत्व की सीख देती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो यहाँ एक और वीडियो है जो आपको आकर्षित कर सकती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।